तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मांगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेका टेस्ट से, जिसका नाम है शाओ क्वेन है। उसकी आँख खुलने वाली थी तो उससे पहले इसको बदबू आती है। ये भी कहता भाई इतनी खराब बदबू, ऐसा लगता है कोई कुत्ता ना मेरे मुंह पे टट्टी करने वाला है। सच्ची में कोई कुत्ता इसके मुंह पे टट्टी करने वाला था। ये भी चला था मत मत, अरे मेरे मुंह के ऊपर टट्टी मत कर। लेकिन ये सपना यहाँ पे था। तो इसकी आँख जैसे खुलती है ना, ये अपने आप को जेल में यहाँ पे पाता है और हाथ में हथकड़ी यहाँ पे लगी हुई थी। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई ये कहाँ पे आ गए। इसको याद आता भाई, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं ना भाई अपना काम कर रहा था और मुझे प्रमोशन यहाँ पे मिली थी, जिसके लिए मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने आया था और मैंने बहुत ही दारू यहाँ पे पी। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ यार मुझे याद नहीं है। और डायरेक्ट मेरी जो आँख है ना, मेरी आँख यहाँ पे खुल रही है और ऐसा लगता है मैं दूसरे किसी बंदे की बॉडी में आ गया, जिसकी बॉडी में आया शाओ क्वेन, उसका यहाँ पे नाम है। जो बाप एक सोल्जर यहाँ पे था, जो 19 साल पहले जंग में यहाँ पे मारा गया, और जो माँ यहाँ पे दिमाग को बीमारी लगा और माँ बीमारी से मर गई। उसके बाद सेकंड अंकल, यानी इसका अंकल बच गया था। अंकल ने इसको पाल पोस के यहाँ पे बड़ा किया और 18 साल के होते होते इसने कल्टीवेशन यहाँ पे किया और जो रिफाइनमेंट स्टेज होता ना, वो स्टेज पे चला गया। और बाद में अंकल ने भाई अपना दिमाग लगाया और इसको कांस्टेबल यहाँ पे बना दिया। कांस्टेबल बनने के बाद ना ये राज्य के लिए काम यहाँ पे करने लगा। तो ये भी सोचता भाव, ये दुनिया में भी आने के बाद भी एक छोटी सी सरकारी नौकरी यहाँ पे मुझे मिली है। काश यहाँ पे भी कोई बड़ी सी नौकरी यहाँ पे मिल जाता। रही बात मैं जेल में क्या करूँ, तो 3 दिन पहले जो मेरा अंकल यहाँ पे था, वो अंकल भी राज्य के लिए काम करता था। तो अंकल को काम यहाँ पे मिला था कि जो पैसे यहाँ पर पैसे टेलीपोर्ट करके दूसरे एरिया पे पहुंचाना है। लेकिन रास्ते में गुंडे लोगों ने हमला कर दिया और सारे पैसे यहाँ पे लूट लिया। और जैसे पैसा यहाँ पे लूट लिया तो मेरे अंकल को सजा यहाँ पे मिल गई और अंकल को ना 5 दिन बाद फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और जो फैमिली की बाकी औरतें ना, उन बाकी औरतों को जेल में बंद कर दिया गया। और जो बाकी मर्द यहाँ पर है ना, बाकी मर्दों को ये कर दिया गया भाई बॉर्डर पे लड़ाई करने के लिए यहाँ पे भेज दिया गया। रही बात मेरा, तो मुझे भी अभी के लिए ना इसे जेल में बंद किया गया। और जो कांस्टेबल का काम मुझे मिला था ना, उस काम से भी मुझे यहाँ पे निकाल दिया गया है और लगभग 2 दिन बाद मुझे भी बॉर्डर पे मरने के लिए भेज दिया जाएगा। शिट, यानी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वरना ये दुनिया में भी मर जाऊंगा। और हमको थोड़ा सा और ये दुनिया के बारे में बताया जाता है कि भाई ये दुनिया मॉडर्न दुनिया नहीं है। यहाँ पे राजा रानी वाला सिस्टम यहाँ पे चलते नहीं। राजा रानी का ही राज यहाँ पे चलेगा। कोई पब्लिक के लिए रूल्स और पब्लिक के लिए कोई भी राइट्स यहाँ पे होते नहीं है। और जो बॉर्डर की बात यहाँ पे चलू ना, वो बॉर्डर यानी देश का बॉर्डर यहाँ पे नहीं है, एक एरिया है जिस एरिया में ना मौसम कैसा भी रहता है, बेगड़ा हुआ रहता है। जो उसको वहाँ पे भेजा जाता है ना, वो आदमी ज्यादा समय लिए जिंदा रह नहीं पाता, या तो भूख से मर जाता है, या तो प्यास से मर जाता है, या 20 लोग हमला करके उसकी जान निकाल लेते हैं। इसलिए वहाँ पे जाना यानी नर्क में जाने के बराबर है। हुई हमारे शौक क्वेन को रोना आ जाता है कि यार यार मुझे वहाँ पे भेज दिया जाएगा, मुझे मरने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। शिट यार, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे अपनी जान बचाऊँ। सिस्टम, हेलो सिस्टम, मुझे सिस्टम मिला होगा लेकिन सिस्टम इसको नहीं मिला था। और रोना आ जाता है कि यार यार जब बंदे दूसरी दुनिया में जाते हैं उनको सिस्टम मिलता है, मुझे तो सिस्टम भी यहाँ पे नहीं मिल रहा। यार मैं ऐसे कैसे अपनी जान यहाँ पे बचाऊंगा। हाँ लेकिन मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ ये जन्म के अंदर। हाँ तो एक कल्टीवेटर के पास पावर होती है, इसके पास भी पावर है। चाहे तो मैं अपना हथकड़ी तोड़ के यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन जैसे बाहर यहाँ पे जाऊंगा लोग मुझे वापस यहाँ पे पकड़ लेंगे, तो मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। हालांकि शाओ फैमिली, मेरी जो फैमिली है दुनिया में काफी बड़ी तो नहीं ना है, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है। उसके लोग है ना यहाँ हुआ मुझे मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि मेरे अंकल की वजह से 1.5 लाख चांदी के सिक्के का नुकसान हुआ था, वही पैसे जो कि लूटे गए हैं। एक सेकंड, ये दुनिया में ऐसा रूल है कि अगर तुमसे कोई बुरा काम हो गया, कोई गलत काम हो गया, तो मैं ना 2 गुना अच्छा काम कर दो तो ऑटोमेटिक तुम्हारी सजा माफ कर दी गई जाएगी। तो मेरे चक्कर में, आई मीन अंकल के चक्कर में 1.5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने 2 या 3 लाख दे दिया तो भाई आई लोग हमको माफ कर देंगे। लेकिन एक सेकंड यार, उतने पैसे लाऊंगा कहां से? मैं तो जेल में यहाँ पे बंद हूँ। सोच यार, कुछ तो सोच जल्दी से। उतने में जेल के बाहर ना कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, तो दूसरा कहता हो जाएगा, तो पहला कहता हो ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। और उन दोनों में से ना एक बेसिकली इसका कजन यहाँ पे था, और जो सेकंड अंकल है ना, सेकंड अंकल का खुद का बेटा यहाँ पे था। हाँ तो वो भी सामने से आता है इसके पास और आते ही कहता है कि सुनो मेरी बात यार, हाँ तो भाई तुमको जाने की बारी आ चुकी है, बहुत ही जल्दी तुमको ना भाई बॉर्डर पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। हाँ तो भाई जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं इससे ज्यादा क्या ही तुमको बोल सकता हूँ। हमारे मैं कट्टर को याद आता भी, मेरा कजन सेकंड अंकल का खुद का बेटा है और ये भी काम धंधा यहाँ पे करता है मेरे जैसा। तो इससे भी पूछा जाता, बताओ भाई तुम्हारा काम का क्या हुआ? ये भी कहता भाई मेरे काम का क्या होगा, मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। हाँ लेकिन मैं ना अकेडमी का मेंबर यहाँ पे था, इसलिए अकेडमी के लोगों ने मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी, इसलिए मुझे सजा यहाँ पे नहीं मिली। हाँ लेकिन मुझे काम से बस निकाला गया है। हमारा मैं कट्टर सोचता नहीं भाई, इसको खाली काम से नहीं निकाला गया है, पक्का कुछ और भी यहाँ पर हुआ रहेगा, कुछ और बुरा हुआ रहेगा। जैसे कि भाई इसको पूरे खानदान को सजा मिल चुकी है, आगे चल के इसके बच्चे होंगे, इसका पोता पोती होंगे ना, उनको ना पढ़ाई लिखाई का मौका मिलेगा और नहीं अच्छी जिंदगी जीने का मौका यहाँ पे मिलेगा, जिसके बाद इसकी जिंदगी भी झंड होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है? इससे लेकर था भाई तू सुसाइड करेगा क्या? हाँ तो वो बोलता तो नहीं है यस या नो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से आइडिया लग जाता है कि शायद ये सुसाइड यहाँ पे कर लेगा। तो वो भी कहता भाई मैं कुछ भी करूँ, तुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, तू जा और तुझे जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा तुझे जीने का मौका मिलेगा ना, उतना ज्यादा जी। तो वो भी कहता भाई ये हार मानने का बिल्कुल भी मौका नहीं है, और जो भी डॉक्यूमेंट फाइल है ना, वो मुझे ला, उस केस का फाइल लेकर आ जिस केस में सारा चोरी चकारी के बारे में लिखा हुआ है। जो सुनते वो भी कहता भाई उस केस का फाइल तुझे चाहिए, वो फाइल लेके क्या करेगा? मनी मन सोचता भाई पीछे जने में अपने एक पुलिस वाला था यार, मुझे केस करने की मतलब केस सॉल्व करने की आदत है, तो मैं केस सॉल्व करना चाहता हूँ लेकिन इसको बता नहीं ना सकता। इसलिए कहता बस मुझे एक बार जानना है कि एग्जैक्टली भाई मुझे सजा कहीं को मिली ताकि मैं आराम से पीसफुली मर जाऊं। कजन कहता भाई मैंने यहाँ पे पढ़ लिया, तू पीसफुली मर सकता है। तो वो भी कहता है नहीं यार मुझे खुद से यहाँ पे पढ़ना है, प्लीज यार मुझे ला के दे दो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर, प्लीज 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 प्लीज
प्लीज यार। जो सुनते कजन भी कहता है अच्छा ठीक है भाई आराम से बैठे रहे, मैं गया और यूं लेकर आया तो लेने के लिए निकल जाता है। हमारा शौक बैठा हुआ था, मनी मन सोचते कि भाई मैंने बहुत ही केसेस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, कई बार ना पब्लिक को गलत सजा सुना देते लेकिन एंड में वो बेकसूर साबित होता है। मुझे पूरा विश्वास है हम बेकसूर है, हमारी कोई भी गलती नहीं है और हमें ना अच्छे से लूटपाट के बारे में आइडिया लगे। मेन जो क्रिमिनल है ना जिसने लूटा जिसने चोरी किया है उसको एक्सपोज करके अपने आप को भी पूरे परिवार को भी बचा यहाँ पे सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुझे बस इंतजार करना है फाइल का। हाँ तो कुछ समय बाद कजन आ जाता है और फाइल आकर यहाँ पे दे देता है। तो कजन भी कहता है भाई ले लिया वापस कर, वो कहता है बस मैंने लिया मुझे रीड करने दो, तुम जा सकते हो, जैसे रीड पूरा हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगा। वो भी कहते हो ठीक है। कजन निकल जाता है। हमारा मैं कटा 2 मिनट जैसे रीड करता है इसको समझ आ जाता है मैं रीड नहीं कर सकता क्योंकि जिसकी बॉडी में हूं ना वो अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ पढ़ने की कोशिश करूं मैं इसको पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आई डोंट नो कैसे, लेकिन ये बाद में पता कर लेता है कि भाई एग्जैक्टली कैसे रीड करते हैं। हमको पूरी कहानी दिखाई जाती है कि एग्जैक्टली 3 दिन पहले हुआ क्या था। 3 दिन पहले वो इसको सामान यहाँ पे मिला था पैसे के लेके जाओ और ले जाके भाई टेलीपोर्ट करना है। तो एक ब्रिज यहाँ पे था, वो ब्रिज यहाँ पे क्रॉस करना था, लेकिन जैसे ब्रिज क्रॉस करने वाले थे ना अचानक से एक अजीब सा रिएक्शन होने लगा जिस रिएक्शन से सब लोग पगला गए और जो गाड़ी से लेके जा रहे थे उस गाड़ी के जो घोड़े ना वो घोड़े भी पगला गए और नदी के अंदर यहाँ पे गलती से कूद गए। जैसे नदी में कूदे ना नदी में एक धमाका यहाँ पर हो गया, जैसे धमाका हुआ हमारे साले सोल्जर भी नदी में कूद गए पैसे वैसे यहाँ पे बचाने के लिए। उन्हें पूरी कोशिश यहाँ पे की पैसे ढूंढने के लिए, लेकिन बस 1200 पैसे यहाँ पे मिले, बाकी जो 1.5 लाख है ना बाकी 1.5 लाख एकदम अचानक से गायब भी हो गया था। तो जैसे पूरी बातें हमारे में कटर पड़ता ना वो भी चौंक जाते कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे आते हुए देश के गवर्नर पर, यहाँ पे गवर्नर भी कहता सुनो हमारी बात, राजा ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जो भी पैसे यहाँ पे गए ना उन पैसे के बारे में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे पता करो, लेके जो शॉपिंग है वही चचा या उसके मुंह से तो कुछ निकलता भी नहीं है, तुम दोनों यार जल्दी करो। तुम दोनों में से एक वॉचमैन यहाँ पे था, वॉचमैन मतलब भाई पहरेदारी करने वाला नहीं एक इंपॉर्टेंट मेंबर होता है, वो भी कहता है कि वेल हम क्या ही करें भाई, हमने उसको इतना मारा इतना कूटा लेकिन वो सामने से कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और तभी एक लड़की यहाँ पे थी जो एक सेठ के सबसे यंगेस्ट डिसाइपल है, वो कहती मेरे पास कमाल का टेक्निक है जिससे बंदों के मुंह से सच्चाई निकलवा सकती हूँ। मैंने उसके ऊपर भी सच्चाई वाला किया भी था, उसने सच्चाई उगली है और उसने सच्ची बोला, उसको सच्ची में पैसों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो ये सभी कहता है हमको भी पूरा विश्वास है वो आदमी ऐसा नहीं जो पैसे चोरी कर सकते, लेकिन इल्जाम तो उसके ऊपर ही आया कि भाई इंचार्ज वही था, पैसे उसने चोरी वोरी यहाँ पे किया होगा। इस लड़की ने भी अपना टेक्निक ट्राई मार लिया है। चलो यार इसके सेट के बंदे लोग यहाँ पे बाकी सभी पता करने गए, वो लोग जब आएंगे तब क्लियर मालूम चल जाएगा। और तब ये लड़की भाई खाने पे पूरा ध्यान दे रही थी, गन्ना चूस चूस के उसका जो बेकार पार्ट है ना साइड में रखे जा रही थी और एक पार्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन जो वॉचमैन यहाँ पे था ना अपनी स्किल यूज करता है और बचा लेता है। उतने भाई बंदा आता है खबर लेकर है और ये कहते हुए कि भाई लीजिए आपके मोमोज और ये रहा भाई खबर है। तो वो भी ऐसा रीड करती भाई मेरे बंदे लोगों का खबर ये आया कि हमको शक है जो डेमो लोग ना डेमो लोगों ने ये कांड यहाँ पे किया होगा, लेकिन नदी के दूर दूर तक एरिया तक ना कोई भी नहीं, लिटरली कोई डेमोन का हो रहा नहीं, कोई डेमोनिक हो रहा महसूस हुआ, नहीं कोई डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे महसूस हुआ। ये लोग कहते हैं भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, या जब अचानक से गायब ही हो गया, इंसानों ने किया ही नहीं है और जब उसके अंकल ने किया ही नहीं है तो भाई कोई डेमोन ही कर सकता है। जो सुनते वॉचमैन कहता है शायद गलत बात है यार, डेमोन यहाँ पे कर ही नहीं सकता। तो गवर्नर कहता है कि भाई फिर अचानक से पूरे पैसे अचानक से गायब कैसे हो जाएंगे, 1-2 रुपया नहीं बल्कि 1.5 लाख चांदी का सिक्का यहाँ पे गायब हुआ है। तभी इनके दिमाग की बत्ती जलती कि एक सेकंड नदी में ब्लास्ट हुआ था और नदी का पानी भाव से अचानक से ऐसा हुआ था तो कहीं एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे बताइए, अच्छा लगेगा तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसके टोटल 3 एपिसोड आने वाले, तीनों देखिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।